भगवान की आकाशवाणी। मैं तुम्हें अपना आप करके देखता हूँ और तुम मुझे अपना दादा कहकर संबोधित करते हो। मैं तुम्हें अपना आप करके देखता हूँ और तुम मुझे अपना दादा कहकर संबोधित करते हो। मैं तुमसे और सारे संसार के साथ एकता और समता भाव में दृढ़ हूँ। मैं तुमसे और सारे संसार के साथ एकता और समता भाव में दृढ़ हूँ। मैं ही केवल भगवान और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। मैं ही केवल भगवान और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। कृपया करके इसको समझो और अनुभव करो। कृपया करके इसे समझो और अनुभव करो। भगवान को हर जगह और हर वस्तु में देखो। भगवान को हर जगह और हर वस्तु में देखो। एक ही निराकार अनेक बनकर आया है। एक ही निराकार अनेक बनकर आया है और जो अनेक दिख रहे हैं ये है साकार माया। और जो अनेक दिख रहे हैं ये है साकार माया। तुम हर समय तीनों कालों में हो ही आत्मा। तुम हर समय तीनों कालों में हो ही आत्मा। ना कोई दुश्मन, ना कोई भय और ना कोई खतरा। ना कोई दुश्मन, ना कोई खतरा, ना कोई भय। तुम्हें कुछ भी छू नहीं सकता। तुम्हें कुछ भी छू नहीं सकता। वो नित्य स्वरूप शरीर में आत्मा कहलाता है। जो नित्य है इस देह में वो आत्मा कहलाता है। देह क्या है? देह अनित्य है और जो आत्मा है सर्वव्यापक है, वो नित्य है। उसका कभी भी नाश नहीं है। अपरिवर्तनशीलता उसका सर्वप्रथम गुण है। हर काल में हर स्थान में वो समान है। ये आत्मा का विशिष्ट गुण है। वो नित्य स्वरूप शरीर में आत्मा कहलाता है और ब्रह्मांड में परमात्मा। देह में स्थित बोलने पर क्या कहा जाता है? आत्मा और ब्रह्मांड में परमात्मा, जबकि दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। परिपूर्ण अद्वैत। परिपूर्ण अद्वैत। दूजा रहित को हर जगह सम्मिलित करो। दूजा रहित दो नहीं है। परिपूर्ण अद्वैत, वो अद्वैत परिपूर्ण है। जैसे आप गणेश जी की आप मूर्ति देखते हैं
गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में, तो क्या बोलते हैं उनको? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत, एक दांत का अर्थ है नॉन ड्युअलिटी। सब जगह ड्युअलिटी है। स्त्री पुरुष, सुख दुख, मान अपमान, ऊंच नीच, तेरा मेरा, सब जगह ड्युअलिटी है। कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे और अन्य आधारों पे। तो ये ड्युअलिटी खत्म इस अध्यात्म से ही होती है। उसी को बोला परिपूर्ण अद्वैत, एक दंत। दूजा रहित को हर जगह सम्मिलित करो, जैसे वो ही सर्वव्यापक है। जैसे वो ही सर्वव्यापक है। जब तक देह का भाव नहीं जाएगा, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। जब तक देह का भाव नहीं जाएगा, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। देह के भाव में क्या दर्शन होता है? सब देह देह दिखती है। आत्म भाव में सिर्फ आत्म ही आत्म है। तो किस तल पर खड़े होके आप जीवन जीते हैं? आत्म निश्चय के तल पर या दैहिक तल पर? दैहिक तल पर सारा दृश्यमान जगत खड़ा है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि इस दृश्यमान जगत को यदि आत्म भाव से देखा जाए तो दृश्यमान जगत तुरंत लुप्त हो जाता है और आत्म ही आत्म बचता है। इस दृश्यमान जगत को यदि मैं के भाव से देखा जाए तो ये दृश्यमान जगत खत्म हो जाता है और केवल जो शेष बचता है वो मैं है। मैं ही केवल शेष बचता है। तो सर्वस्व को किस दृष्टिकोण से देखना है? देह के तल से या आत्म के तल से? जब तक देह का भाव नहीं जाएगा, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। पहले अपने को भुलाओ, शरीर देह भाव को। शरीर देह भाव को पहले भुलाओ, फिर तुम्हें परमात्मा सर्वत्र दिखाई देगा। सबसे बड़ी अड़चन क्या है? ये देह भाव ही इस आत्म जागृति में बड़ी अड़चन है। खुद को जानोगे तो खुद खुदा हो जाओगे। खुद को जानोगे तो खुद खुदा हो जाओगे। अपने स्वरूप को ना जानना ही सब दुखों का कारण है। अपने स्वरूप को ना जानना ही सर्व दुखों का कारण है। आपका स्वरूप तो सीमित नहीं है, असीम है। सारे ब्रह्मांड में आपके आधार पर ही सारी लीलाएं हो रही हैं। आप आधार रूप बनकर पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो। ये है आपका अस्तित्व। आत्मा ही परमात्मा है तो सर्वव्यापकता आपका गुण है और आपके उस पटल पर ही सारी लीलाएं हो रही हैं। अपने स्वरूप को ना जानना ही सब दुखों का कारण है। स्वरूप का ज्ञान होना कभी ना क्षय होने वाले आनंद को जन्म देता है। कभी ना क्षय होने वाला आनंद को जन्म देता है। स्वरूप का ज्ञान होना कभी ना क्षय होने वाले आनंद को जन्म देता है।
सबको समान रूप से प्रेम करो। इससे ही सभी इच्छाओं का अंत होगा। सबको समान रूप से प्रेम करो, इससे सभी इच्छाओं का अंत होगा। क्योंकि द्वैत करने से, सबको अलग जुदा जानने से, सबको भिन्न समझने से इच्छा उत्पन्न होती है। और अभिन्नता का भाव, अपने में अभिन्नता का भाव, मेरे से कुछ भी भिन्न नहीं है, ये सभी इच्छाओं का अंत है। किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर प्यार करना बंधन है। किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर प्यार करना बंधन है। एकता में आ जाओगे तो द्वैत नहीं आएगा। ये जो व्यक्तित्व है, ये बंधन का कारण है। व्यक्तित्व अस्तित्व के निश्चय में सबसे बड़ी बाधा है। आप व्यक्तित्व नहीं हो, बल्कि अस्तित्व हो। जब तक व्यक्तित्व में अटके हो, इस हस्ती में, छोटी आई में, तो बड़ी आई में समाहित नहीं हो सकते। अपने को क्या करके जानते हो, स्मॉल आई या कैपिटल आई? एकता में आ जाओगे तो फिर द्वैत नहीं कर पाओगे। तुम्हारे और मेरे में जो एकता है, उसे एहसास करो और उसकी मान्यता में जीवन व्यापन करो। तुम्हारे में और मेरे में जो एकता है, एकता किस चीज की है? आत्मिक एकता है, दैहिक एकता नहीं है, आत्मिक एकता है। तो उसे एहसास करो और उसकी मान्यता में जीवन व्यापन करो। दो ही ऑप्शन है, या दैहिक मान्यता में जीवन व्यापन करो, या दूसरी मान्यता जो भगवान ने बोला, तुम्हारे और मेरे में जो एकता है, उसको एहसास करो और उसकी मान्यता में ही जीवन व्यापन करो। जैसे जैसे तुम मुझे जानोगे, जैसा मैं हूं, वैसे ही तुम बनते जाओगे। जैसे जैसे तुम मुझे जानोगे, जैसा मैं हूं, वैसे ही तुम बनते जाओगे। Once the self is known, everything gets known. Once the self is known, everything gets known. ये एक टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। अन्य वाणी लेते हैं। एक प्रेमी ने बोला, जब मन का अभाव हो जाना ही अभ्यास से छुटकारा पाना है, तो फिर मन के अभाव करने का क्या और कौन सा उपाय अथवा अभ्यास है? जब, दोबारा पढ़ देते हैं प्रेमी का प्रश्न, जब मन का अभाव हो जाना ही अभ्यास से छुटकारा पाना है, तो फिर मन के अभाव करने का क्या और कौन सा उपाय और अभ्यास है? अथवा यूं कहो कि मन के निरोध
एकाग्र, स्थिर या लय करने का नाम मन का अभाव है। इसलिए मन के अभाव का क्या स्वरूप है? इसलिए मन के अभाव का क्या स्वरूप है, गुरुदेव वो कृपया करके बताएं। मन के अभाव का स्वरूप, कब मन अभाव में आता है, उसका स्वरूप क्या है? मन है ऐसा मानना ही मन का भाव है। मन है ऐसा मानना ही मन का भाव है। और तीनों कालों में मन है ही नहीं, ऐसा जानना ही मन का अभाव है। तीनों कालों में मन है ही नहीं, ऐसा जानना ही मन का अभाव है। मीनिंग देयर बाई, यदि आप मन को सत्ता देते हो तो मन एग्जिस्ट करता है। यदि आप मन को सत्ता नहीं देते तो मन एग्जिस्ट नहीं करता, मन का अभाव हो जाता है। मन में से आप अपनी मैं को निकाल लो, जो आप परम चैतन्य हो, जो आप परम सत्ता हो। आप मन से अपने स्वयं को, अपने मैं को, कैपिटल आई को माइनस करो तो मन तुरंत विलुप्त हो जाता है, मन का हो जाता है। शंका, फिर शंका होती है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको मन माना जाता है, और वह कौन है जो मन को मानता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको मन माना जाता है, और वह कौन है जो मन को मानता है? गुरुदेव ने शंका का निवारण किया। आपकी शंका का समाधान यह है कि मैं आत्मा ही हूं, जो कि मन के रूप में भासता हूं। मैं आत्मा ही हूं जो मन के रूप में भासता हूं, और मैं ही तो हूं जो आपको मन मानता हूं। मैं ही तो हूं जो कि अपने आप को मन मानता हूं, और अन्य कोई नहीं है। आत्मा स्वयं भाषित हो रही है, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, देह के रूप में स्वयं आत्मा भाषित हो रही है। और आप चमत्कार देखो, आत्मा कितनी डिवाइन है, कितनी मिस्टीरियस है। आत्मा मन में करके मन जैसा हो जाता है, बुद्धि में बुद्धि करके हो जाता है, देह में देह करके हो जाता है, आकाश में आकाश जैसा हो जाता है, धरती में धरती जैसा, जल में जल जैसा। वो ही आत्मा उस रूप में वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें आत्मा का दर्शन नहीं होता, क्योंकि हम क्या देखते हैं? धरती, आकाश, वायु, मन, शरीर, परंतु आत्मा ही वहां उसके जैसा बन गया है। मैं आत्मा ही हूं जो कि मन के रूप में भासता हूं। मैं ही तो हूं जो कि अपने आप को मन मानता हूं। जिस प्रकार अंधकार के कारण रज्जू ही है जो कि सर्प रूप में भासता है,
अंधकार में जो रस्सी है, रज्जू ही, जो कि सर्प रूप में भासता है, उसी प्रकार मैं स्वयं ही ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक स्थूल सूक्ष्म कारण सारा चराचर नाना नाम रूपों में अपने आप करके अपने आप में अपने जैसा ही भास रहा है। आत्मा क्या कर रहा है? ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सारे चराचर में नाना नाम रूपों में अपने आप करके अपने आप में अपने आप ही भास रहा है। तो आपको क्या देखने का है? अपना आप, आपकी मैं ही हूं, पर वो जो आकृति है, वो जो नाम है, वो जो रूप है, वो आपको भ्रमित करता है। भ्रम का देखने में, दर्शन करने में रुकावट क्या आ रही है? कि आप जो आकृति में और नाम में अटकते हैं, इसलिए ब्रह्म का दीदार नहीं होता। ब्रह्म हर वस्तु में वो करके ही बना है। समझ पा रहे हैं ना? आगे चल, बस इसी प्रकार के अनुभव का नाम ही मन का अभाव है। बस इसी प्रकार के अनुभव का नाम ही मन का अभाव है। ये जैसे अनुभव होगा कि मैं ही भासित हो रहा हूं, आत्मा ही भासित हो रही है, तुरंत ही मन का अभाव हो जाएगा। क्योंकि मन में मैं मन करके जैसा हूं, बुद्धि में बुद्धि करके जैसा, शरीर में शरीर जैसा। तो मन विलुप्त हो गया, बुद्धि विलुप्त, शरीर विलुप्त, सब सर्वस्व विलुप्त हो गया। बचा क्या? केवल एक सत वस्तु, केवल एक सत वस्तु बची, केवल मैं ही मैं बचा। कुछ भी होने के बाद जो शेष बचता है वो मैं बचता हूं, अन्य कुछ नहीं। जो वस्तु बांझ के पुत्र के समान है, जो वस्तु बांझ के पुत्र के समान है, उसके भाव अभाव की कल्पना ही क्या करना? उसके भाव और अभाव की कल्पना ही क्या करना? रज्जू से यदि सर्प भिन्न है तो प्रकाश में भी दिखना चाहिए। रज्जू से सर्प भिन्न है तो प्रकाश में भी दिखना चाहिए। और यदि अभिन्न है तो रज्जू ही है, जो सर्प के रूप में अथवा सर्प के आकार में भासती है। इसी प्रकार मैं आत्मा से मन यदि भिन्न है तो मन नहीं है। मन यदि आत्मा से भिन्न है तो मन नहीं है। और यदि मैं से अभिन्न है तो भी मन नहीं है, क्योंकि मैं के बिना मन की सिद्धि हो नहीं सकती। क्योंकि मैं के बिना मन की सिद्धि हो ही नहीं सकती। मन के अंदर जो मैं है, मन के अंदर जो मैं है, वह मैं मन का नहीं, बल्कि वह मैं आत्मा का हूं। और पढ़ते हैं दोबारा से आराम से। मन के भीतर जो मैं है, वह मैं मन का नहीं हूं, बल्कि वह मैं आत्मा का हूं। इसलिए वह कौन सा देश जिसमें मैं नहीं, वह कौन सा देश जिसमें मैं नहीं।
वह कौन सा काल जिसमें मैं नहीं, कौन सी वस्तु जिसमें मैं नहीं। ऐसा अनुभव करने का ही नाम मन का अभाव है। जब सब जगह मैं ही हूं तो मन का अभाव हो गया ना। ये लास्ट 3-4 लाइनें दोबारा पढ़ते हैं और प्यार से सुनिए, अंदर चली जाएंगी। क्योंकि मैं के बिना मन की सिद्धि नहीं होती। मन के अंदर जो मैं है वह मैं मन का नहीं है, बल्कि वह मैं आत्मा का है। इसलिए वह कौन सा देश जिसमें मैं नहीं, वह कौन सा काल जिसमें मैं नहीं, कौन सी वस्तु जिसमें मैं नहीं। ऐसा अनुभव करने का नाम ही मन का अभाव है। ऐसा एज्यूम करते हैं कि अब क्लियर हुआ होगा मन के अभाव के संबंध में। जिस समय मैं मन को देख जिस समय मैं मन को देखता हूं तो मन नहीं दिखता, और जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मन नहीं दिखता, बल्कि मैं ही मैं दिखता हूं। फिर अपने सिवाय कौन सी वस्तु है जिसे मन मान कर उसका निरोध, एकाग्र, स्थिर और लय करने का अभ्यास करें। बस इस प्रकार का अनुभव करना ही मन का अभाव करना है। सावधान, अपने आप को जहां कुछ भी माना, अपने आप को जहां कुछ भी माना, तो यह जान लो कि बस वहीं प्रपंच और मन आ गया। जहां अपने आप को कुछ भी माना तो वहां प्रपंच और मन आ गया। जब कुछ भी मानते हो तो आप कुछ भी रह जाते हो, और जब कुछ भी नहीं मानते तो सर्वस्व हो जाते हो। दो ही ऑप्शन है, या तो कुछ मानो या कुछ ना मानो। कुछ ना मानने पर भी आप भगवत रूप हो। अपने आप को देह, इंद्रियां, जीव, ब्रह्म, व्यापक, परिच्छिन्न इत्यादि कुछ भी माना तो जान लो कि सर्व मन है। मैं को सिद्ध करने वाला कोई नहीं है। मैं की कैसी विचित्र लीला है, मैं का कैसा चमत्कार है कि अपने आप को कुछ भी मानकर, उससे ही डर कर, उसके ही नाश और अभाव की कल्पना करता है। कितना आश्चर्य है। मैं को सिद्ध करने वाला कोई नहीं है। मैं की कैसी विचित्र लीला है, मैं का कैसा चमत्कार है कि अपने आप को कुछ भी मानकर,
उससे ही डरकर उसके ही नाश एवं अभाव की कल्पना करता है। ये है आश्चर्य। मैं किसमें नहीं हूं और मैं क्या नहीं हूं। मैं किसमें नहीं हूं और मैं क्या नहीं हूं। मैं है में भी हूं और नहीं में भी हूं। जो है उसमें भी मैं हूं और जो नहीं है उसमें भी मैं हूं। मैं जो कुछ भी हूं सो हूं। मैं जो कुछ भी हूं सो हूं। प्रेमी ने गुरुदेव के सामने बात रखी। भगवान को जानना क्या है। जवाब दिया गुरुदेव ने, भगवान को मैंने जाना है। भगवान को मैं जानूंगा या भगवान को मैं जानता हूं। यदि कोई ऐसा कहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने अभी तक भगवान को नहीं जाना। भगवान को मैंने जाना है। भगवान को मैं जानूंगा या भगवान को मैं जानता हूं। यदि कोई ऐसा कहता है तो यह समझना है कि उसने अभी तक भगवान को नहीं जाना, क्योंकि भगवान अपने आप से भिन्न कब था। भगवान अपने आप से भिन्न कब था। जिसको मैंने जाना वो भिन्न कब है। जिसे मैं जानूंगा अथवा दूसरा कौन जिसको मैं जानता हूं। वास्तव में ये तीनों ही विकल्प हैं। ना मैंने जाना है, ना मैं जानूंगा और ना ही मैं जानता हूं। आपसे भिन्न हुआ ना। अपनी आपने बात ही नहीं किया, मैं की बात ही नहीं आया। आपने भगवान को भिन्न करके बोला, मैं भगवान को जानूंगा या जानता हूं। तो ये सब क्या हुआ, विकल्प हो गया। यदि अपने आप मैं आत्मा से भगवान भिन्न है तो वह भगवान नहीं हो सकता। यदि अपने आप माना मैं आत्मा से भगवान भिन्न है तो वह भगवान हो नहीं सकता। यदि अभिन्न है तो जाना है। यदि अभिन्न है तो जाना है। जानूंगा या जानता हूं ये तीनों विकल्प नहीं। ये तीनों विकल्प इदम वाच्यम में होते हैं, अहम वाच्यम में नहीं। दो बताए, इदम वाच्यम और अहम वाच्यम। इदम वाच्यम जगत है और अहम वाच्यम भगवान है। इदम माना जब बाहर करके भिन्न करके जानते हैं तो उसे क्या बताया, इदम वाच्यम। तो ये क्या हुआ, जगत हुआ। और अहम वाच्यम
मैं से भिन्न नहीं है परमात्मा भगवान, तो यह अहम वाच्यम भगवान है। इदम वाच्यम अमुक होता है, और अहम वाच्यम जिस पर अमुक का विकल्प होता है, वह अहम मैं नाम से भगवान होता है। आत्म चिंतन का क्या लक्षण है, भगवान से पूछा। भगवान ने जवाब दिया, जिस चिंतन में चिंतन और अचिंतन दोनों विकल्पों का अभाव हो, जिस चिंतन में चिंतन और अचिंतन दोनों विकल्पों का अभाव हो, चिंतन का जो चिंतन, अचिंतन का जो अचिंतन, अथवा चिंतन अचिंतन दोनों भावों के अभाव का जो भाव, वही आत्म चिंतन है। थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी पढ़ते हैं दोबारा। चिंतन का जो चिंतन, अचिंतन का जो अचिंतन, अथवा चिंतन अचिंतन दोनों भावों के अभाव का जो भाव है, वही अचिंतन है। चिंतन अचिंतन दोनों भावों के अभाव का जो भाव है, वही आत्म चिंतन है। आत्म चिंतन में देश देश काल वस्तु की अपेक्षा स्वाभाविक चिन्ह हो रहा है, वही आत्म चिंतन है। बिना चिंतन के ही जो सर्वकाल में स्वाभाविक चिंतन हो रहा है, वही आत्म चिंतन है। जो आत्म चिंतन है ना, वो स्वचालित प्रक्रिया है, उसमें कुछ करना बनना नहीं है, वो स्वचालित है, एक सहज क्रिया है। तभी उसका विरोध किया गया ऊपर कि चिंतन अचिंतन दोनों भावों के अभाव का जो भाव है, आप चिंतन करते हो तो भी कुछ उसमें बनाना है। कि मैं आपके लिए दोबारा पढ़ते हैं। बिना चिंतन के ही जो सर्व काल में स्वाभाविक चिंतन हो रहा है, ये आत्म चिंतन है। आत्म चिंतन हो रहा है बिना किसी कर्तापने के भाव के। ऐसा आत्म चिंतन ही सारे चराचर का स्वतः ही सिद्ध है। यह आत्म चिंतन है, यह अनात्म चिंतन है। जब इस प्रकार का विकल्प रूप चिंतन है, तब तक आत्म चिंतन नहीं है, बल्कि विकल्प का ही चिंतन है। ये सब क्या विकल्प है ना, ये सब विकल्प है, तो विकल्प का चिंतन नहीं,
विकल्प रहित। संतों की दृष्टि ही आत्मा की सृष्टि है। संतों की दृष्टि ही आत्मा की सृष्टि है। हरिओम। जिन भी प्रेमियों का भाव हो बात करें, फिर अनुभव शेयर करें। अन्नपूर्णा जी। हरिओम संत जी। हरिओम प्रभु। आज बहुत अच्छी तरह से खुलासा हुआ, इतनी सुंदर वाणी। एक अलग अनुभव हुआ कि आत्मा ही है जो मन करके भासता है। जब आत्मा अपने को भ्रम के कारण शरीर मन इंद्रिय मानता है तो वो मन हो जाता है। अगर वो शरीर इंद्रिय न माने तो वो आत्मा है। और वो एक भुलावे में है कि जैसे कि ये जैसे आकाश है, धरती है, सब देखता है, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब ये आत्मा का भ्रम ही है। जब ये भ्रम ज्ञान से निकल जाता है, आत्म ज्ञान से, तो हम तो आत्मा ही है। मन तो तीनों कालों में नहीं है, आत्मा ही है। हर जगह आत्मा है जो एक से अनेक करके भासता है, और ये भगवान की लीला है। और एक उसका निचोड़ आप याद रखो, उसका जो निचोड़ बताया ना संत जी, दृश्यमान जगत को आत्म भाव से देखने से दृश्यमान जगत का नाश हो जाता है और आत्म ही आत्म बचता है। दृश्यमान जगत में ये देह भी, सब देह, सब चर चराचर जो भी है, सर्वस्व लुप्त हो जाता है, केवल एक सत वस्तु बचती है। तो किस भाव से, मैं के भाव से सबको देखो कि मैं ही मैं हूं ना, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे दादा की वाणी में आया था ना कि आप भेद करते हो, द्वैत करते हो, मुझे दादा बोलते हो और अपने को कुछ अलग करके देखते हो, तो ये द्वैत हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो एक दंत की बात बताई ना, अद्वैत मत, अद्वैत नॉन ड्वेलिटी। बस ये जितना याद रहेगा, याद है तो आबाद है और भूले तो बर्बाद है। मैं जी और बात करें। मन कोई अलग चीज है, मन कोई अलग चीज है, लेकिन आज मतलब ये हुआ कि वो आत्मा ही है। बहुत अच्छी तरह खुलासा हुआ। आप अपनी सत्ता यदि मन से निकालेंगे तो मन का अस्तित्व मिट जाएगा। आपकी पावर से मन एक्टिवेट होता है, आपकी पावर से बुद्धि और शरीर भी सब क्रियान्वित है आपसे, आपकी मैं से, जो सार्वभौमिक मैं है। मैं सीमित नहीं है, ये मैं क्या है, सार्वभौमिक मैं है। मैं की वास्तविकता में आपको आना है, जो वास्तविक मैं है। जी प्रभु। भोगिया जी बात करें। हरिओम दादा। हरिओम प्रभु, हरिओम। दादा वाणी के अंत में आया, आत्मचिंतन स्वचालित क्रिया है, और समझ आया कि सब आत्मा है, मन भी आत्मा है, बुद्धि भी आत्मा है। तो आत्मचिंतन कौन करता है? आत्मा का ही रूप है ना वो भी। आप देखो, जब आप आत्म भाव में होते हो, देह कुछ क्रिया कर रही है तो आप देह से क्रिया होते हुए देखते हो। आत्मा जो है वो साक्षी भाव में स्थित है। अभी तो आप करके कर रहे हो, फिर अवस्था चेंज होने पर, जागने पर आप मुख के बोले जाना देखते हो, मुख के द्वारा बोला जाना, कानों के द्वारा सुनना आप देखते हो, शरीर के द्वारा क्रिया करने को आप देखते हो। तो आप अपने साक्षी अवस्था में निरंतर बने रहते हो। जो स्व का चिंतन है वो भी स्वतः ही हो रहा है। जो ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि निरंतर चल रही है,
उसको भी आप देखते हो। फिर सतह सारा प्रोसेस चल रहा है। शुरू में कर्ता पने का भान होने की वजह से प्रतीत होता है मैं देह कुछ कर रहे हैं, पर जैसे ही आत्म जागृता आती है देह से कनेक्शन कट हो जाता है और ये सतह गुण गुणों में बरत रही है। क्या निश्चय हो जाता है? देह गुण गुणों में बरत रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप केवल अपने साक्षी में वापस, मूल में वापस पहुंच जाते हैं, जो आपका मूल है। ये है जागृत अवस्था। तो क्या आत्मा में रहना, साक्षी रहना ही आत्मचिंतन है? हाँ हाँ, साक्षी भाव में सदा बने रहो। कैसे बने रहोगे? शरीर के द्वारा सांसों का चलना आपको आभास हो, उसको भी आप देखने वाले हो। अब जो मुख से बोल रहे हो ना, मुख से बोलने को आप निरंतर देखो। जी। आप क्या भूल करते हो? जब खाना खाते हो तो आप खाना खाते हो, शरीर के द्वारा खाना खाया जाना आप उसको देखो। साक्षी भाव हमेशा क्या है? विटनेस के रूप में है। जी। सब कुछ दृष्टा के रूप में वो देख ही रहा है। तो आज इतना सभी काम आप करो 1 घंटा, भले बड़ा डिफिकल्ट है, आप हर चीज इसकी होते हुए देखो। करो नहीं, पर होते हुए देखो। शरीर उठ के गया वॉशरूम, आप इसके जाने को देखो। शरीर द्वारा सांस लिया जाना, उसको आप देखो। आपको आनंद आ जाएगा एक ही दिन में। जिस आत्म रस के लिए आप तरस रहे हो वो आज ही आपको अनुभव हो जाएगा। आत्मचिंतन और कुछ नहीं है, यही है जो आप कह रहे हैं। हाँ, साक्षी भाव में रहना ही आत्मचिंतन है। यही पूछ रहा। जी जी, बिल्कुल स्वाभाविक है ये। जी। प्रयास रहित अवस्था, सहज अवस्था। सहज अवस्था से ऊपर कोई अवस्था नहीं है। एक तो तुरिया पद, एक तुरियातीत पद। ये तुरियातीत पद है सहज अवस्था। जी, इसीलिए चिंतन और अचिंतन कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सब आत्मचिंतन है। लक्ष्मी भगवान को, योगियों को बोलना पड़ता था, भगवान 2 घंटा हो गया, आप वॉशरूम हो आए उठ के। सब प्रकृति चलाती है ना देह को। जी। चिंतन सब खत्म हो गया ना, प्रकृति के हवाले हो गई देह। जी, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम प्रभु, हरिओम। हाँ जी, बात करें नीलम जी। हाँ जी, हरिओम संजी, हरिओम। हरिओम मेरे प्रभु, हरिओम। पूरा आत्म ज्ञान, मेरे को तो गीता का श्लोक याद आ गया, अध्याय 13 का 23 नंबर श्लोक। पूरा ही वो लगता है जैसे उसी की एक्सप्लेनेशन है। पूरा उसको विस्तार से विवेचन बहुत अच्छी तरह से करा गया कि है ही वही श्लोक है ना। परम पुरुष इस देह में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। तो पूरी वाणी ऐसे लगता था कि वही है। और फिर जो आपने ये वाला एक बोला कि चिंतन का अभाव, अचिंतन का भी अभाव, तो दोनों का अभाव मतलब कर्ता भाव का पूरी तरह से अभाव। चिंतन करना भी कर्तापना है, अचिंतन करना मैं चिंतन नहीं कर रहा, मैं चिंतन करता हूँ, दोनों में ही कर्तापना है। दोनों का अभाव हो गया तो आत्म भाव में आ, क्योंकि ये दोनों देह की अवस्थाएं हैं संत जी, ये दोनों देह की अवस्थाएं हैं। देह की अवस्थाएं हैं जी, क्योंकि कर्ता भाव है ना दोनों में। तो जी, दोनों जी, देह जी। की अवस्थाएं हैं। जब कर्ता भाव खत्म हो गया, अचिंतन हो गए, तो आत्म भाव में आ गए, क्योंकि आत्मा जो है वो भावातीत है। इतना सुंदर शब्द दिया इसको, इदम वाच्यम और दूसरा अहम वाच्यम। इदम वाच्यम तो कहाँ है? देह में है, जगत में है। और अहम वाच्यम क्या है? वो भगवान में है। वो भगवान। हाँ हाँ, चिंतन अचिंतन दोनों ही देह में है। मैं दोनों से परे हूं ना। मैं दोनों से परे। दोनों मेरे को छू भी नहीं सकते हैं। जैसे जन्म और मृत्यु मेरे को छू नहीं सकते हैं, सुख दुख मुझे छू नहीं सकते हैं, ऐसे ही ना चिंतन मुझे छू सकते हैं, ना अचिंतन मुझे छू सकता है। मैं जो हूं सो हूं, मेरे आधार में ये चिंतन अचिंतन होता है। मैं क्या हूं? मैं फाउंडेशन आत्मा, मैं आत्मा भगवान, सर्वव्यापक सत्ता, पूरी कायनात, होल यूनिवर्स, सबका आधार मैं आत्मा हूं।
ये भाव जागृत करता ही आप देह से ऊपर उठते हो। निरंतर ऐसा भाव। भगवान बोलना नहीं है, भगवान की तरह जीना शुरू करना है। ये है ज्ञान। ये है ज्ञान। भगवान मुख से केवल बोलना नहीं है। यू आर दैट, आई एम दैट, यू लिव लाइक दैट। उसकी तरह जीना प्रारंभ करो। जब भगवान हो तो कोई शोक नहीं है, मोह नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, दूसरा बना नहीं है, कोई घटना आपको प्रभावित नहीं कर सकती। लिव लाइक दैट, ऐसा जीना प्रारंभ करो। चले बस, ऐसा जीना शुरू करो, बस ये है बात। बहुत अच्छा।